उम्र कितनी है महाराज आपकी? 17 साल। संन्यास हमने बचपन में ही सोच ली, घर त्यागना है तो त्यागना है। जब से शंकर भगवान के दर्शन हुए थे, जब से हमारे घर से आत्मा मन बिछट गया, घर में आत्मा रोने लगे। पहले तपस्या पर बड़े बड़े संत होते थे, जब प्रभु का जमाना था, सतयुग में, द्वापर में। और जो कलयुग चल रहा है इसमें तो अब है साधु में कुछ नहीं होता, किसी का पगुआ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे साधु देखे हैं हमने। अच्छा, बाबा कम देखे हैं, बवाल ज़्यादा देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। और इस महाकुंभ में हम आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद दिखा रहे हैं। लेकिन आज के जिस साधु के साथ हम आपको संवाद श्रृंखला दिखाने वाले हैं, वो साधु अन्य साधुओं से कुछ अलग हैं। महाराज बाल साधु हैं और छोटी सी ही उम्र में नागा साधु बन गए हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? हमारा नाम सभी संत भगवानों का, गुरु का दिया हुआ छोटा सा नाम गंगागिरी है। गंगागिरी? हाँ। तो कौन से अखाड़े से हैं आप? हम श्रीपन दसनावी आवाहन अखाड़े से हैं, चौरेमरी से। आवाहन अखाड़ा? हाँ। आवाहन अखाड़ा के नागा साधु हैं। उम्र कितनी है महाराज आपकी? 17 साल। महज 17 साल के नागा सन्यासी जो आवाहन अखाड़ा से संबद्ध है। महाराज जी, कैसे बन गए आप नागा साधु इस उम्र में? बच्चे जहाँ जिनको बोध नहीं होता, को किसी चीज़ का बोध नहीं होता, माता पिता पर आश्रित रहते हैं, ऐसी उम्र में आप नागा सन्यासी कैसे बन गए? हमें तो 6 साल के ने घर छोड़ जा था हमने। अच्छा। 9-10 साल है साधु बने। पिताजी के पास हमारा मन नहीं लगता है, वो विकलांग भी है। क्या है? विकलांग है। अच्छा। माता जी बचपन में गुजर चुकी हैं। एक भाई है। एक भाई है, वो बड़े हैं आपसे? 1-2 साल बड़ा है। 2 साल बड़ा है। आप सिर्फ 2 भाई थे मतलब? हाँ, 2 ही भाई थे हम। तो पिताजी विकलांग है, पिताजी के साथ आपका मन क्यों नहीं लगता था? ये तो ईश्वर की कृपा है। 6-7 साल के जब सपने में दर्शन हुए थे शंकर भगवान के। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पिताजी के साथ आपका दिल क्यों नहीं लगता था? वे पीते खाते भी हैं। जो पीते मतलब? दारू भारू पीते हैं। हैं जी? दारू पीते हैं, इसलिए आप उन्हें छोड़ा है? हाँ। तो उनकी सेवा वगैरह, क्योंकि आपने कहा कि वो विकलांग हैं, तो उनकी सेवा वगैरह फिर कौन करता? भाई है, वो करते हैं? हम करते हैं, बात भी करते रहते हैं हम आपसे? हाँ। तो आप के पिताजी से आपकी बनती नहीं थी, माताजी गुजर गई, इसलिए आपने संन्यास लिया, या संन्यास लेने के पीछे और कोई कारण था? संन्यास हमने बचपन में ही सोच ली, घर त्यागना है तो त्यागना है। अच्छा। हाँ। जब से शंकर भगवान के दर्शन हुए थे, जब से हमारे घर से आत्मा मन बिछट गया, घर में आत्मा रोने लगे। अच्छा। हाँ। शंकर भगवान के दर्शन कहाँ हुए? हमारी जन्मभूमि में हुए थे। मतलब सामने कहीं नज़र आए, मंदिर में कहीं नज़र आए, कहाँ मतलब? हाँ, हम आराम करते थे, उधर ही नजर आए सपने में। अच्छा, सपने में आपको नज़र आए? हाँ। तो क्या बोले आपसे शंकर भगवान? हमसे कुछ नहीं बोले। जो बोले थे, घर में गृहस्थी में अब तुम्हारा पार नहीं होगी उम्र। अच्छा, कि घर गृहस्थी में उम्र पार नहीं होगी? हाँ। हमने डायरेक्ट कह रही, प्रभु हमें होए चाहे नहीं होए कुछ, अच्छा, हमें कुछ ना चाहिए, बस ऐसा ही आशीर्वाद दो, तुम्हारे चरणों में मन लगा रहे। अच्छा, आपने उनसे आशीर्वाद, उन्होंने जैसी दर्शन दिए, आपने उनसे यह आशीर्वाद मांग लिया कि अब कुछ भी हो चाहे, लेकिन चरणों में तुम्हारे मन लगा रहा है अब? हाँ, हमने तो उनसे डायरेक्ट कह रही, जान दे रहेंगे पर तुम्हारी भजन नहीं छोड़ेंगे, ये कह दिया था? हाँ। तो वो फिर क्या बोले? फिर वो कुछ नहीं बोले, तथास्तु कह के चले गए। तथास्तु कह कर के शंकर भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए। हाँ। और बाबा को कह दिया कि अब आपका मन जो है घर में नहीं लगेगा। तो महाराज, 6 साल की उम्र में आपने घर छोड़ा, संन्यास धारण कब किया नागा साधु का? हाँ, 7 साल की में कर लिया था। अच्छा, एक छोड़ने के तुरंत बाद ही नागा साधु बन गए आप? दूसरी साल। 2 साल बाद? हाँ, 1-2 साल बाद पर। कहाँ पे, कौन से कुंभ में? हाँ, बने तो थे हम, उधर बने थे जिला भत्तपुर तहसील नदवई के पास कोई स्थान है एक। अच्छा।
उसका नाम है नौनिया। नौनिया गाँव में हमने छोटी पोटी ली थी। वहाँ पे ली थी? हाँ, सन्यासी बन गए हैं। तो देशवासियों को कुछ धर्म की बात, जो आजकल साधु समाज में भी विभिन्न प्रकार के साधु हो रहे हैं, मिलावटी साधु भी हैं, तो कैसे देखते हैं साधु समाज को? हम तो यूँ कह रहे हैं साधु अब पहले थे जो साधु नहीं रहे, अच्छा। अब हैं, उसका आगे का कोई भरोसा भी नहीं है। पर किसी को किसी का भरोसा नहीं है। समय कलयुग का जमाना आ चुका है। तो दिल्ली जाओ चाहे बम्बई करो तो जाओ भैया, सबका संग ही। अच्छा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पावेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। दिल्ली जाओ चाहे बम्बई, कर्म तो जाएगा संग ही। बाबा, आपने कहा कि अब जो पहले साधु महात्मा होते थे अब वो नहीं रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले तपस्या पर बड़े बड़े संत होते थे, जब प्रभु का जमाना था, सतयुग में, द्वापर में। और जो कलयुग चल रहा है इसमें तो अब है जो भी नहीं रह जाएगा। मतलब इसमें अब क्या है, क्या बचा है? आप तो देखते हैं करीब से साधुओं को, क्या होता है साधुओं में? साधु में कुछ नहीं होता, किसी का पौवा चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे साधु देखे हैं हमने। अच्छा। बाबा कम देखे हैं, बवाल ज़्यादा देखे हैं। अच्छा, साधु ज़्यादा देखे हैं। साधु ज़्यादा देखे हैं। हाँ। अच्छा, साधु कम है, अब साधु ज़्यादा है। हाँ। इसीलिए हम कहना चाहते हैं जो हम पे गलती संती है जा भगतों, हमें क्षमा करना। जो जो हमें आ सकता है वो हम बता रहे हैं बस। इससे आगे हम ज़्यादा नहीं जानते, इतने बड़े अभी तो हम सिद्ध हो नहीं गए। अभी इतने बड़े सिद्ध नहीं है, जितना जानते थे उतना बता दिया है। धर्म का कुछ उपदेश आपको जो देख रही है दुनिया, क्योंकि इस बार के कुंभ में उतने श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के चलते, कुछ धर्म की बात उनके लिए कह दीजिए। और जो तो महाराज जी कहेंगे। नहीं, कोई धर्म का कोई दोहा, कोई श्लोक, कोई मंत्र उनके लिए। उमो कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। करता करे ना कर सके, गुरु करे जो होए। 8 दीप 9 खंड में और गुरु से भरा न कोई। बाप होता है पाप का होता है, गुरु होता है धर्म का होता है। अच्छा। जो हम बाप करता है, पर बाप और माँ नहीं होते तो बालक भी नहीं होते। संसार आगे कैसे बढ़ता था। अब जैसे प्रभु की इच्छा, प्रभु रचाएंगे वो खेल होएगा यहाँ से। अच्छा, हमको तो बस इसी पे विश्वास है और तो किसी पे नहीं है। ईश्वर पे विश्वास है आप? हाँ, ईश्वर पे है और अपने जिनके पास है उन पे है। गुरु जी पे? हाँ। रहते कहाँ है महाराज? अभी तो कुंभ में आपके लोग दर्शन कर लेंगे। हाँ। लेकिन जब कुंभ से आप अलोप हो जाएंगे तो पब्लिक श्रद्धालु आपके दर्शन करने कहाँ पहुँचे? कहीं भी मिल सकते हैं हम। कहीं भी मिल जाएंगे? हाँ, रम भी जाते हैं। रम जाते हैं मतलब? हाँ, रम जाते हैं मतलब भ्रमण पे चले भी जाते हैं। अच्छा अच्छा, परिव्राजक हैं आप, घूमते रहते हैं? हाँ, घूमने भी चले जाते हैं। नहीं, गुरु स्थान तो जिला बागपत में है। अच्छा। बैरार के पास भूरपुर गांव है, उसमें। अभी कितने कुंभ कर चुके हैं आप? अभी हम दूसरा कुंभ कर रहे हैं। पहला कहाँ किया था? पहला किया था इलाहाबाद। इलाहाबाद में किया था। अच्छा, अंतिम मेरा सवाल, आपकी एक प्रतिक्रिया। कोरोना नाम की महामारी पर लोग बहुत बवाल मचा रहे हैं, ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन, ये मास्क लगाओ, ये पहनो, इस पे क्या कहेंगे? इस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हम तो यूँ कहेंगे जो कह रहा है कुछ सही के लिए कह रहा है, और जो सरकार कर रही है, जो कर रही है, सब देश के लिए कर रहे हैं सरकार। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी तो है लाख लाख प्रणाम है। ये पहले स्टेशन पे चाय बेचते थे, तो उनके कर्म का फल है, उनकी तपस्या का ही, भरोसा का ही फल है। इसीलिए वो पूरी सरकार के राजा बने बैठे हैं। अच्छा, क्या तपस्या है उनकी मतलब? उनने तो केदारनाथ में भी बर्फीले महादेव थे, उधर भी तपस्या करी थी, कहीं गुफा में बताते हैं। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।